मोदी से छिनी पावर। अब क्या राहुल गांधी देखेंगे ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग? थंबनेल आपने देखा होगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो में बहुत सारी नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना चाहिए, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले देश के जो सीजीआई हैं श्रीमान डी वाई चंद्रचूड़ साहब, उनको प्रणाम, उनको नमस्कार, क्योंकि वही हैं जिनकी वजह से न्याय की जो वापसी हुई है न्याय की, उनके आने के बाद, वो काबिल तारीफ है। अदालतों में फाइलें बहुत लंबी लंबी चलती थी, सालों साल गुजर जाते थे, न्याय नहीं मिलता था, इंसाफ नहीं हो पाता था, फाइलें डिसाइड नहीं हो पाती थी, उनका निर्णय नहीं हो पाता था। लेकिन अब बहुत जल्दी ही न्याय मिलने लगा है, लोगों में उम्मीद जगने लगी है न्याय के प्रति। इसके लिए सीजीआई साहब जो हैं बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा ईडी सीबीआई जो कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से। जब ईडी से अरविंद केजरीवाल की जमानत हो जाती है तो सीबीआई उनको गिरफ्तार कर लेती है। आप लोग सब कुछ देख रहे हैं कि देश में आखिर चल क्या रहा है। इधर आप लोग देखते हैं कि हेमंत सोरेन को 5 महीने के बाद, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप लोग सब जानते हैं, जमीन घोटाले में उनका नाम आया। 5 महीने के बाद ईडी साबित नहीं कर पाई कि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उनके सबूत कहाँ हैं, उनके तथ्य कहाँ हैं, और सबूतों के अभाव में उनको बेल दे दी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के तमाम एडवोकेट्स, नामी गिरामी एडवोकेट्स ने पैरवी की हेमंत सोरेन की तरफ से, और अंततः 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद उनको बेल मिली है। ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद उनको बेल मिली है। तो आप लोग देख रहे हैं कि सब कुछ जो चल रहा है, और इस सब के बीच में सबसे अच्छी और सबसे पॉजिटिव खबर जो है वो ये है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का शुभारंभ हो चुका है, और इस बार संसद भवन में मजबूत विपक्ष बन चुका है। विपक्ष इतना मजबूत है कि वो सरकार से अपनी बातें मनवा सकता है, सरकार को कभी भी हिला सकता है। राहुल गांधी मजबूत विपक्ष के मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं, और उन्होंने साबित किया है कि वो देश के मजबूत और कद्दावर नेता हैं, और उनको कम ना आंका जाए। उनको तरह तरह से उपनामों से भाजपाई जो लोग हैं वो संबोधित करते रहे हैं, और उन्होंने साबित किया है कि आप संबोधित करते रहिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उन्होंने इन बातों पर गौर ही नहीं किया, और उन्होंने साबित किया कि वो एक बेहतरीन और विश्वसनीय और योद्धा देश के हैं वो, और चुन करके संसद में पहुंचे हैं, और 2 जगह से चुने गए। तो राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए हैं, और उनके नेता विपक्ष बनने के बाद से देश की जो चीज़ें हैं वो एकदम से बदल गई हैं। आप लोगों को याद होगा जब चुनाव चल रहा था, चुनाव से ठीक पहले केंद्र की सरकार ने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका जो चुनाव होता है उसका चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसमें बदलाव किया। उसकी चुनाव प्रक्रिया थी, आपको याद होगा, उसमें देश के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के एक जज और नेता विपक्ष, इन लोगों का उसमें स्थान था। उन्होंने उसको चेंज किया, आप सबको पता है, उसकी वीडियो पहले मैं दे चुका हूँ। तो अब नेता विपक्ष आ जाने से जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो चुनाव आयोग है, इनके जो महत्वपूर्ण पद हैं, जो उनके उच्च पद हैं, उनकी जो जिन लोगों को वहाँ नॉमिनेट किया जाता है, तो नेता विपक्ष की भी खासी भूमिका वहाँ पर रहती है। नेता विपक्ष की उस भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है कि जो भी ये बड़े पद इन विभागों में जो भी होते हैं, या कोई आयोग हो, वो नेता विपक्ष की भी सहमति उसमें आवश्यक होती है। तो अब तक जो ईडी और सीबीआई जो कर रहे थे, यहाँ इनको सम्मन देना, 50-50 घंटे की पूछताछ करना, आप लोगों को याद होगा सोनिया गांधी जी बीमार थी, तब भी उनसे लंबी पूछताछ करी थी ईडी ने, चुनावों से ठीक पहले। राहुल गांधी को भी सम्मन किए थे ईडी ने, आप सब लोगों ने देखा। तो ये सब चल रहा था, लेकिन अब खेल पूरा बदल चुका है। अब ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, या अन्य मानवाधिकार आयोग वगैरह जो भी आयोग होते हैं जो हों, वो अब केवल और केवल प्रधानमंत्री के अधीन नहीं आएंगे, क्योंकि देश में पहले विपक्ष नहीं था, इसलिए विपक्ष की जो सीट होती थी उसकी भी गुंजाइश खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब मजबूत विपक्ष है, और नेता विपक्ष राहुल गांधी चुने जा चुके हैं। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं, ऐसे ही राहुल गांधी जी नेता विपक्ष चुने जा चुके हैं, और अब इनके उच्च पदों को भरने में उनकी सहमति भी आवश्यक होगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से देश का घटनाक्रम जो बदलता है। जो मनमानियाँ हो रही थी ईडी की और सीबीआई की, राहुल गांधी अपने चुनावों में, चुनाव से पहले जो उन्होंने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की और भारत न्याय यात्रा की उन्होंने, इसके बाद चुनावों में भी मंचों से, तमाम मंचों से उनको बोलते हुए देखा गया कि ईडी और सीबीआई जो हैं वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, राजनीतिक उसमें काम कर रहे हैं, राजनीतिक साजिशन।
और तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको उनका जानबूझ करके उनको उत्पीड़न उनका कर रहे हैं। राहुल गांधी तमाम जगह ऐसे आरोप लगा चुके हैं, तमाम राजनीतिक मंचों से, तमाम चुनावी रैलियों में वो भाषण वो दे चुके हैं। आप सोशल मीडिया पर उनके भाषणों को एक बार जाकर के दोबारा से चाहें तो सुन सकते हैं। तो अब ईडी और सीबीआई और चुनाव आयोग के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो अपनी इस तरीके की मनमर्जियां करें, जैसा कि राहुल गांधी और तमाम नेताओं का आरोप है। तो अब जो काम होगा वो उसमें राहुल गांधी की भी सहमति बहुत आवश्यक होगी। तो अब ये मान लीजिए कि जो मोदी की जो पावर थी वो डेलीगेट हो चुकी है, मोदी की पावर भी बढ़ चुकी है। अब राहुल गांधी भी उनके समकक्ष जो है वो आ चुके हैं। तो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है 99 सीट लेकर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आप पिछले 10 वर्षों से कोई विपक्ष नहीं था, क्योंकि सीटें जो हैं वो उतनी नहीं आ पा रही थी। नेता विपक्ष बनने की जो योग्यता है, जो कुल सीटें होती हैं उसमें से 10% सीटों का जीतना बहुत ज़रूरी होता है नेता विपक्ष बनने के लिए। और पिछले 10 सालों में, यानी कि 2 लोकसभा चुनावों में, वो 10 जो सीटें थीं, 10% जो सीटें थीं उनको भी कोई भी दल, कोई भी राजनीतिक दल उनको जीत नहीं पा रहा था। नेता विपक्ष का जो एक पद होता है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे थे। तो अब हर जो निर्णय होगा, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय में, उसमें राहुल गांधी की जो भूमिका होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी। राहुल गांधी को लोग जो हैं अभी तक नेता मानने को तैयार नहीं थे, भाजपाई लोग, और कुछ लोग, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा उनके बारे में, सब जानते हैं वो किस टाइप के लोग हैं। तो जो लोग राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं थे, हालांकि हमने अपने चुनाव में जब देश का चुनाव जब चल रहा था तो हमने बार बार ओपिनियन पोल भी हमने अपने चैनल पर डाला, और पोल में जो रिजल्ट आए वो यही आए कि राहुल गांधी जो हैं वो मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। हालांकि मोदी सरकार बना के ले गए और राहुल गांधी सरकार बनाने से थोड़ा चूक गए, लेकिन ओपिनियन पोल यही आए कि राहुल गांधी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता हैं, उनसे लोकप्रिय नेता हैं। और तमाम लोगों ने हमारे चैनल पर आए पोल पर जो कमेंट किए, पॉजिटिव कमेंट बहुत ज़्यादा आए, लेकिन कुछ जो नेगेटिव कमेंट आए वो मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो कभी सीरियस नहीं हो सकते। कुछ लोगों ने राहुल गांधी के लिए जो है अभद्र टिप्पणियां करी कि वो पप्पू हैं, और तमाम तरीके की टिप्पणियां करी कि वो कभी कुछ नहीं बन सकते। सोनिया गांधी के लिए उन्होंने तमाम तरह की टिप्पणियां करी, वो टिप्पणियां मैं यहाँ बताना उचित नहीं समझता। तो ऐसे लोगों को भी सबक लेना चाहिए। कोई भी जो नेता होता है देश का, वो लोकतंत्र में, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, वो चुनाव लड़ता है और जीत करके पहुँचता है। तो एक बहुत बड़ी आबादी का चुनाव होता है, एक लोकसभा का, और एक बहुत बड़ी आबादी जब किसी को नेता चुनकर भेजती है, सांसद बनाकर भेजती है, तो आपको उसके बारे में ऐसे आप शब्द नहीं कहने चाहिए। किसी भी देशवासी को किसी भी चुने हुए नेता के बारे में आप शब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि ये उस व्यक्ति का अपमान नहीं, ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने उसको अपने वोट से चुन करके भेजा है। और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी 2 जगह से अपना लोकसभा का चुनाव जीते हैं। तो जो सोचिए कि आप राहुल गांधी जी के बारे में अगर कुछ कहते हैं तो कितने ज़्यादा 2 लोकसभा सीटों में जितने लोगों ने उनको वोट दिया उन सबकी भावना को आहत करते हैं आप। तो राजनीतिक जो है उस पर अपना विचार रखिए, राजनीति पे अपना विचार रखिए, राजनीतिक कमेंट भी करिए, लेकिन राजनीतिक कमेंट आपके पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं। देश की राजनीति है, सबको बोलने का अधिकार है, संविधान ने सबको मूल अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। आप कभी भी किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा संविधान ने, अपने जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है, कि आपकी बोलने की स्वतंत्रता तो आपको होगी, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता आपकी वहीं तक होगी जहां दूसरे की स्वतंत्रता शुरू ना हो। यानी कि दूसरे के बारे में आप कुछ भी वहां तक कह सकते हैं जो लीगल दृष्टिकोण से अगर देखें तो ठीक हो, कुछ भी आप अनाप शनाप किसी के बारे में नहीं कह सकते। अगर आपको कुछ बोलने की स्वतंत्रता है तो दूसरे व्यक्ति को भी अपने आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसकी छूट है, उसको पावर है, और वो अपने जो आपने उसके लिए बोला उसके लिए आपको डिफेमेशन और तमाम तरह से केसेस आपके ऊपर हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का दिल फिर भी मैं बड़ा मानता हूँ, उनके ऊपर कोई कुछ भी कहता रहे, तमाम टिप्पणियां करी, तमाम कमेंट उनके ऊपर किए, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना और मुस्कुरा करके केवल जवाब दिया। इस बार संविधान की किताब लेकर के वो जाते थे और अपनी रैलियों में भाषण देते थे। हम सब लोगों ने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन को वो यूँ दिखाते थे और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जिंदाबाद के नारे लगवाते थे। तो उसको लेकर भी कुछ लोगों ने, जो भाजपा के कुछ लोग थे, उन्होंने कुछ कमेंट किए थे। मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, आप सब लोगों को मालूम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। संविधान होता है, और हमारे देश का जो संविधान है वो सर्वोपरि है। भारत देश का संविधान जो है उसके ऊपर कोई भी नेता नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं। संविधान जो है वो भारत की एक तरह से माँ उसको कह सकते हैं, और उस संविधान का जो गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट है। नेताओं के बस की बात नहीं संविधान तक पहुँचना। संविधान को हमेशा सर्वोच्च सम्मान मिला भारत में, और सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए भारत में, क्योंकि संविधान ही है जो पूरे देश की दिशा और नीतियां तय करता है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जो हैं वो पावर में आ चुके हैं, नेता विपक्ष बन चुके हैं। अब देखना है कि वो आगे किस तरीके से काम करते हैं।
आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।